मेहरो कला में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित युवा चौपाल कार्यक्रम में आदर्श कुमार राय ने कहा, युवाओं की शिक्षा और विकास के लिए संकल्पित है मोदी सरकार। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा एमआरएस इंटरनेशनल स्कूल मेहरो कला में मंडल लालगंज पलना और देवगांव सिधौना की मंडल स्तरीय बैठक युवा चौपाल कार्यक्रम के रूप में आयोजित की गई। कार्यक्रम को मुख्य अतिथि आदर्श कुमार राय, जिला सोशल मीडिया भाजपा लालगंज ने संबोधित करते हुए कहा, युवाओं के विकास और उत्तम शिक्षा के लिए मोदी सरकार कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा, आजमगढ़ जनपद में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय की सौगात सरकार ने देकर ये साबित कर दिया है कि उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। कार्यक्रम का संचालन भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष लालगंज आनंद कुमार राय ने किया। इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक युवा चौपाल अनिल चौहान, मंडल अध्यक्ष पलना अंशु मिश्रा, मंडल अध्यक्ष देवगांव सिधौना ऋषभ सिंह, राजेश राजभर, रोहित चौहान, अमर राजभर, अमित राजभर, मनोज काजू राय, राहुल अमित राय, अंकित गोलू लक्ष्मण सहित अन्य युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे युवा मोर्चा के संयोजक हैं, इस कार्यक्रम के संयोजक हैं आदरणीय अनिल जी भाई साहब। सभी के बीच में उपस्थित है पलना से मंडल अध्यक्ष अंशु मिश्रा जी, और जो संचालन कर रहे हैं ऐसे बड़े भाई आनंद राय जी, जिनका सहयोग, मार्गदर्शन और स्नेह मुझे हमेशा मिलता है। एक बड़े भाई के रूप में, संगठन में अनन्य सहयोगी के रूप में मैं आपका धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे यहाँ अवसर दिया इस कार्यक्रम में अपनी बात रखने के लिए। हमारे बीच में सोशल मीडिया से हमारे मंडल के संयोजक हैं राजेश राजभर जी और बहुत सारे साथी हैं, मैं सबको जानता हूं, आप सभी हमारे परिचित है, कई बार आना जाना हुआ है मेरा आप सबके बीच में। आज जो कार्यक्रम है आपका गांव युवा चौपाल, हमारी भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। ये हम सब लोग सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, विज्ञापनों में लगभग छपा हुआ हमें मिलता है। पार्टी के बड़े पदाधिकारी सब लोग यही कहते हैं कि हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमने कभी सोचा है कि मोदी जी आज अटल एवं की अवस्था में है, लेकिन जब उन्होंने राजनीति शुरू की होगी तो हमारे ही जैसे रहे होंगे। पार्टी के कई राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा मोर्चा के जिले के अध्यक्ष आज प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हैं, विभिन्न दायित्वों पे हैं। आप ही जैसे थे, आप ही जैसे उन्होंने जिले और मंडल से राजनीति शुरू की। हमारे आदरणीय अमित शाह जी तो पन्ना प्रमुख, यानी कि कहें तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता, एबीवीपी का एक छोटा सा कार्यकर्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री। तो ये भारतीय जनता पार्टी में इसलिए संभव है क्योंकि ये परिवारवाद वाली पार्टी नहीं। हम जानते हैं, सुनते हैं, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, अन्य दलों की तरह हमारे यहाँ परिवार या पुत्रवाद ऐसी कोई भी चीज नहीं है। लेकिन आज दुनिया का सबसे बड़ा दल हमारी पार्टी बनी है, तो क्यों और किन वजहों से, ये हमें जानना आवश्यक है। जब हमारी पार्टी 1980 में गठित हुई तो पहले आम चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हमें मात्र 2 सीटें मिली और 200 से अब हम सपना देख रहे हैं 400 पार। कांग्रेस उस समय 250 से अधिक सीटों पर हुआ करती थी, आज वो 100 के अंदर आ गई है, 100 क्या है 50 के अंदर आ गई है। क्यों परिवर्तन आया? कांग्रेस का पतन हुआ और हमारा विकास हुआ, क्योंकि हमारी जो नीति रही है वो आम लोगों के लिए रही। पहली बार जब हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शपथ लिया था, तो ये जो हम लोग राशन वितरण में अन्न योजना वाला जो कार्यक्रम मोदी जी ने बेहद रूप से चलाया है, पहली बार गरीबों को अन्न बांटने का काम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में हुआ। पहले ऐसा कुछ होता नहीं था। पहले हमारे यहाँ रोड नहीं हुआ करती थी, नेशनल हाईवे नहीं हुआ करते थे, लेकिन आदरणीय अटल जी ने पूरी दुनिया में भारत की एक नई पहचान हो, इसलिए हाईवे का ऐसा जाल बिछाया कि पूरी दुनिया ने उनका लोहा माना। भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र नहीं हुआ करता था, हमने परमाणु संधानों में अपना विस्फोट करा के अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, बहुत सारे काम हुए। लेकिन फिर बीच में हमारी सरकार किन्हीं कारणों से नहीं बन पाई और 2014 में भगवान की कृपा से नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। और मुझे लगता है सभी लोग नरेंद्र मोदी जी के इस 14 से ये 24 का कार्यकाल, 10 सालों के कार्यकाल को बड़ी ही बारीकी से देखा होगा। कैसे एक प्रधानमंत्री पहली बार संसद के सामने झुककर प्रणाम करता है और गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, ये युवा चौपाल है, युवाओं के लिए वो क्या क्या करता है हम सब जानते हैं। अभी आप बताइए, युवाओं की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? शिक्षा।
जब हम शिक्षित रहेंगे तभी ना हम आगे विकास करेंगे अपने समाज का, अपने लोगों का, अपने जनपद का। महाराजा सुहेलदेव के नाम से यूनिवर्सिटी देकर, विश्वविद्यालय देकर मोदी जी की सरकार ने आजमगढ़ के युवाओं को मान सम्मान शिक्षा देने का कार्य किया है। नहीं तो हमें पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में जाके छोटे से काम के लिए धक्के खाने पड़ते थे। आज हमारी खुद की यूनिवर्सिटी है, हमारा खुद का विश्वविद्यालय है। ये सौगात मोदी जी ने हमें दिया। यूपी में हमारे 17 से लेके अभी तक हमारी सरकार है। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने भी जनपद के युवाओं की चिंता की। विश्वविद्यालय का काम जितनी तेजी से हो रहा है हमारे जनपद का, वो काबिले तारीफ। आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये युवा चौपाल कार्यक्रम सिर्फ इसलिए है कि हम युवाओं को ये बता सकें कि ये सरकार हमारी जरूरी क्यों। आजकल अन्य दल मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बने, इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग जो कभी एक दूसरे को गाली दिया करते थे, आज एक मंच पे बैठ के इंडिया गठबंधन के नाम से चुनाव लड़कर मोदी जी को हराने का स्वप्न देख रहे हैं। आप बताइए क्या ये स्वप्न साकार हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मुश्किल। क्यों मुश्किल? क्योंकि उनके पास चेहरा नहीं है। जब चेहरा नहीं है तो फिर चुनाव जीतना मुश्किल है। और हमारे पास ऐसा चेहरा है जो सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में भारत की लोकप्रियता का डंका बजा के आए हैं। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को जिताकर 400 सीट पार का जो हमारा लक्ष्य है इंडिया का, उसे पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है। आप सभी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे ना जी? कैसे करेंगे? अपना वोट देकर नहीं, सबका दिलवा लोगों का वोट दिला के हमें जिम्मेदारी को पूरा करना है। और युवा मोर्चा में मैं बताना चाहूंगा कि मैं युवाओं से खासकर अपील करूंगा कि मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं आम लोगों के बीच में आप लोग पहुंचाएं। क्योंकि एक माहौल जो बनता है, लोगों को ये बताएं कि हमने लोगों को शौचालय दिया है, हमने लोगों को आवास दिया है, उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर दिए हैं, आयुष्मान योजना से लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का कवरेज दिया है, हमने बिजली के मुफ्त कनेक्शन दिए, हमने सिंचाई के लिए किसानों को जल दिया है, हमने किसान सम्मान निधि से किसानों को सम्मानित करने का कार्य किया है। हमने हर वर्ग को, हर जाति को एक चश्मे से देखकर एक समान रूप से सबका विकास करने का प्रयास किया है। और इन्हीं प्रयासों के बदौलत भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं प्रयासों के माध्यम से पार्टी ने पूरे भारत को एक नई पहचान पूरी दुनिया में दिलाने का कार्य की है। और वो हमारे मोदी जी के सपनों को साकार करने की तरफ अग्रसर है। मोदी जी का सपना है कि भारत विश्व गुरु बने।